खतियान में चीक और जिनका खतियान में बढ़ाइक लिखा हुआ है उनको जाति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत और उसमें जांच किया जा रहा है कि ये चीक कहीं ईसाई धर्म को तो नहीं मान रहे हैं, ये बढ़ाइक कहीं ईसाई धर्म को तो नहीं मान रहे हैं, और धर्म के आधार पर वहां चीक और बढ़ाइक को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। ये एक मामला है जिसका प्रमाण शिल्पी नेहा जी ने दिया। एक और मामला है, बैठो मान्य सर, जो अध्यक्षों के द्वारा जो अनुशंसा किया जाता है जाति प्रमाण पत्र के लिए, वे आवेदक से पैसा का भी डिमांड कर रहे हैं। ये दो मामला गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय। चलिए विनोद जी का क्या है, वो भी हस्ताक्षर है, विनोद जी पूछ लीजिए, आप भी पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सैद्धांतिक रूप से जवाब दिया और सैद्धांतिक रूप से सही कहा है कि भाई अनुसूचित जनजातियों की जो सूची है उस सूची में जो नाम है उसके अनुसार ही सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है 1956 में, और उस अनुसार हो रहा है। लेकिन यह सवाल अगर आप देखें, सरकार फाइल तो राज्य अलग होने के बाद से ये समस्या लगातार उठती रही है और हर एक साल उठता रहा है किसी न किसी रूप में। 2-1.5 साल पहले मैंने भी उठाया था। सवाल है कि मूल समस्या को समझा जाए। चीक बढ़ाइक सरकार के द्वारा अधिसूचित है। जब बना चीक बढ़ाइक जो है, जो 1908 का खतियान था, उस समूह के लोग जो है उनका नाम चीक बढ़ाइक जो है वो रहता था। लेकिन जब 32 में एक धीरे धीरे कालक्रम में जाहिर सी बात है कि जब टाइटल बदलते रहते हैं, अब देखिएगा अलग अलग समूहों के आज के दौर में टाइटल नाम से जो है वो आपको पहचान जो है मुश्किल नहीं होती है। अब वो भ्रंश काल में हुआ, कुछ लोगों ने बाद में वो कोई चीक लिखना शुरू किया नाम में, कुछ लोगों ने सिर्फ शॉर्ट करके बढ़ाइक लिखना शुरू किया। अब हुआ कि जब 25 में फिर खतियान बना तो बहुत से लोगों के खतियान में भाई कौन नाम है, भाई मेघू बढ़ाइक, कौन नाम है भाई बड़न बढ़ाइक, तो वो बढ़ाइक जो है वो पूरे दर्ज होते गए। लेकिन दर्जनों ऐसे उदाहरण है, हमारे पास 10 पेज पूरे खतियान की कॉपी है कि एक ही परिवार का, एक ही वंशज का 1908 के खतियान में उनका चीक बढ़ाइक है, 32 में हो गया बढ़ाइक, उसी का दूसरे वंशज का हो गया चीक बढ़ाइक। तो ये मामला है सिर्फ अपभ्रंश का एक प्रोनाउंसिएशन में जाते हुए कालक्रम में जो है वो बढ़ाइक हो गया। लेकिन ये लोग वही हैं, वो कोई अलग नहीं है, एक ही समूह से है, एक ही वंश से है। और अगर बढ़ाइक, पहले सवाल यह भारत सरकार क्या है, राज्य सरकार ये मानती है कि नहीं? अगर नहीं मानती तो राज्य सरकार बताए ना कि आज बढ़ाइक किस श्रेणी में है। वो ओबीसी भी नहीं है, वो एससी भी नहीं है, क्योंकि उनको ओबीसी का भी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, उनको एससी भी प्रमाण मिलेगा। अब चूंकि उस दौर में राज्य अलग के होने से पहले लोगों में चेतना कम थी, कोई नौकरियों का, ये सब सारी चीजें जो चीजें चल रही इसका लाभ नहीं है। राज्य अलग हुआ तो जाहिर सी बात है इस आधार पर लोगों की लाभ लेने की जो उनका अधिकार है वो बढ़ी, और तब ये परेशानियां ज्यादा सबब आ रही है। तो सरकार अगर इसे मान रही है तो सरकार तो रिकमेंड करे, भारत सरकार तो तब करेगी पूरे एक अध्ययन में। आपने कहा जब आप मान रहे कि ये शैली है तो आपको एक सुधार के लिए भेजना पड़ेगा। ठीक हो गया कि चीक बढ़ाइक ही नहीं, बढ़ाइक भी जो है उसी के हैं, और बढ़ाइक को ही ये करते हुए आपको मूल प्रश्न करता। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जो जवाब, मूल को एक ही जाति एक ही समूह के होने से सरकार पहले माने, भारत सरकार की तो बाद की बात है, राज्य सरकार माने, और राज्य सरकार मानेगी तो इस कमेटी से हम सारे लोग नहीं जानते हैं, वो बकायदा उस जनजातीय मानव शास्त्रीय अध्ययन करने वाले लोगों की एक रिपोर्ट होगी, उनकी रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, उनकी एक कमेटी गठित बना के करनी होगी। हमारे और इनके रिपोर्ट से भारत सरकार में नहीं होने जा रही है। और इसलिए मैंने कहा कि आप चाहें तो दे सकते हैं, 1 दर्जन से एक ही व्यक्ति है। देखिए तो बात आ गया, वो बात आ गया, बाद में बढ़ाई को अब कमेटी उदाहरण है, एक ही खानदान का है। माननीय मंत्री जी अंतिम में बता दीजिए, अंतिम में बोल दीजिए। देखिए इसके लिए जो है ना, माननीय शिल्पी जी सुनिए, मंत्री जी का बात सुनिए। भारत सरकार में जो है 1952 में जो है चीक बढ़ाई करके, लेकिन हमारे यहाँ खतियान में चीक अलग बढ़ाई अलग कर दिया, और ये तो ट्रैवल रिसर्च ये कमेटी है उसी का माध्यम से आता है। तो हमने इस बात को साफ कहा कि हम इसको दिखवा लेंगे। हमने अब हस्ताक्षरी नहीं है, आप हस्ताक्षरी नहीं है, ध्यान आकर्षण है,
आप मान लीजिए, देखिए थोड़ा मौका दीजिए सरकार को। अध्यक्ष महोदय, ये जो नहीं, मैं समझ रही हूँ। बोलिए, बहुत लंबा समय हो गया, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमें भी तो कुछ निराकरण नहीं मिल पा रहा है इस पे। वो मंत्री जी का बात आप समझे कि नहीं? बात समझे अध्यक्ष महोदय, मगर बस चीख बढ़ाई का बात नहीं है ना, इतने सारे जनजाति वो सबको समेट लेंगे उसी में। बताइए अध्यक्ष जो भी महोदय, बात संघ होता है ना, सरकार उसी में सबको समेट लेंगे, चीख बढ़ाई का भी होगा और अन्य आदिवासी जनजातियों के संबंध में जो जो विसंगति है सबको दिखवा लेंगे। दे दीजिए वो प्रमाण पर है अध्यक्ष उसको महोदय कि भेजवा अंचल अधिकारी इसको ये कर रहे हैं। उसको भेजवा दीजिए, हम उनको इसीलिए अध्यक्ष महोदय जांच जरूरी है कि ऐसे अधिकारी बिना कोई संकल्प पत्र का इस तरह से ये कहते हैं कि आप किसी और धर्म को पालन कर रहे हैं तो आपको जनजाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। ये बताइए, पार्लियामेंट का और ये प्रेसिडेंट सारी बात जो है ये सच सच्चाई इस तरह का है, तो जैसे बोले अभी माननीय हमारे सदस्य, तो उसको दिखाना पड़ेगा कोंगारी जी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए नहीं होता है। दे दीजिए कमिश्नर, बैठिए, अब आगे बढ़ते हैं। कोंगारी जी, चलिए। माननीय सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद, इस क्वेश्चन से सबसे फायदा आप ही को हुआ। बहुत धन्यवाद सर।